सर्वप्रथम आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव की चर्चा लेकर के आई हूँ। अगर इससे पहले आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। गुरु भाई बहन, तो आज हम बहुत ही सुंदर महादेव की चर्चा की शुरुआत करने जा रही हूँ। गुरु भाई बहन, एक महादेव की शिष्या थी। वो शिव शिष्या बहुत ही गरीब थी। गरीब होने के कारण गुरु भाई बहन, उसके छोटे छोटे बच्चे, उसके एक पति थे और वो प्रतिदिन खेतों में काम करने जाया करती थी। और खेत से जब महादेव की शिष्या थी तो खेत से जब काम करके वापस आती थी शाम के समय गुरु भाई बहन, तो वो शाम के समय में भगवान शिव महादेव की पूजा भक्ति आराधना मन ही मन बैठ बैठ के करती थी अपना घर में। रोज का उसी का वही काम था, रोजाना का काम शिव शिष्या का वही था। शाम को आते, दिन भर काम धंधा करती, शाम को आती और भगवान शिव से प्रार्थना करती, चर्चा करती, भजन करती। गुरु भाई बहन, धीरे धीरे शिव शिष्या के छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए। एक दिन महादेव की शिव शिष्या बहुत ही बीमार पड़ गई और जब वो बीमार पड़ गई गुरु भाई बहन, तो उसके छोटे छोटे बच्चे जो थोड़ा बड़ा हो गया था, उसको यह समझ में आया कि मेरी जो माँ है वो बीमार पड़ गई है, अब कुछ कर धर तो नहीं पाएगी, इसके वजह से अब मुझे ही कुछ करना होगा। और उसका पति जो था गुरु भाई बहन, वो बच्चे के ऊपर अपनी बीवी को छोड़कर काम में चला जाता है। गुरु भाई बहन, अब क्या होता है कि उसका पति काम में चला जाता है और ये छोटे छोटे उसके बच्चे जो होते हैं वो कोई खेलने चल जाता है, कोई इधर तो कोई उधर। गुरु भाई बहन बच्चे के ऊपर छोड़कर अब उसका पति काम में चला गया और इधर शिव शिष्या का हालत धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। और जब थोड़ा और शाम हो गया, उसका पति आया, देखता है कि बहुत ज़्यादा अब ये सीरियस हो गई है, कुछ कर धर नहीं पा रही है। उसका बच्चा भी आया, बच्चा के ऊपर उसका पति बहुत चिल्लाने लगा कि माँ का तबीयत बिगड़ गया, इतना तुम सब कहाँ था, ये सब बात बोलने लगा। और यही वजह से उसका पति अब उसको लेके गया डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर बहुत इलाज किया, कुछ नहीं फर्क पड़ा। वैद्य के यहाँ गया, वो भी नहीं कुछ कर पाया। गुरु भाई बहन, न जाने लोग अब बोलने लगे कि हे भैया से इस जगह लेके जाइए, उस जगह लेके जाइए, जो जहाँ बोलता था। तो गुरु भाई बहन, उसका पति वहाँ शिव शिष्या को लेकर जा रहा था, पर किसी जगह से वो सही नहीं हुई। शिव शिष्या का हालत ज़्यादा गंभीर होता चला गया। गुरु भाई बहन, फिर क्या होता है कि वो शिव शिष्या का हालत गंभीर होने के वजह से उसका पति बहुत ही परेशान, बेचैन हो जाता है और वो बहुत ही दंग आ जाती है। शिव शिष्या को कुछ नहीं सूझ रहा था, तभी गुरु भाई बहन शिव शिष्या के घर के नज़दीक से एक बहुत ही बड़ा साधु महात्मा गुजर रहे थे। गुरु भाई बहन, वो साधु महात्मा कोई और नहीं, साक्षात महादेव जी आए थे। गुरु भाई बहन, अब शिव शिष्या के पति, उसके बच्चे शिव शिष्या घर में थे, तभी जा कर के उसका एक गेट पे दस्तक होता है। साधु महात्मा बोलते हैं बाहर से कि कोई है घर में। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या के पति बोलते हैं, हाँ घर में ही है, आप कौन? तो बोलते हैं, दरवाज़ा थोड़ा खोलो, मैं महात्मा हूँ। गुरु दरवाज़ा खोला तो देखा महात्मा है। तब गुरु भाई बहन, क्या होता है कि महात्मा को उसका पति प्रणाम करता है, मेरी पत्नी की ओर से भी आपको प्रणाम, आप आशीर्वाद दीजिए महात्मा जी कि
मेरी पत्नी ठीक हो जाए। इसके लिए आप पहले अंदर आइए, घर में पधारिए। शिव शिष्या के पति महात्मा को अंदर बुलाते हैं और आसन बिछाते हैं, बैठाते हैं। उसके बाद पानी देते हैं और बोलते हैं कि हे महात्मा जी, देखिए मेरी पत्नी को क्या हो गया है कि ये बहुत परेशान है, बहुत ही वो दुख में है। पता नहीं क्या हो गया, डॉक्टर को दिखाएं, वैद्य को दिखाएं, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। पता नहीं इसको क्या हो गया। तो गुरु भाई बहन महात्मा कहते हैं कि भगवान शिव की शिष्या है। तो वो उसका पति कहता है, हाँ, महादेव की बहुत बड़ी शिव शिष्या है। गुरु भाई बहन तभी वो महात्मा जी कहते हैं, यानी कि महादेव जी कहते हैं कि ठीक है, महादेव की शिष्या है तो इसको पहले लेके चलो तुम मंदिर के पास ले चलो, हम भी साथ साथ चलेंगे। अब ये वहीं पे ठीक होगी। गुरु भाई बहन अब उसका पति जैसे तैसे शिव शिष्या को उठाते हैं और वो मंदिर पे ले आते हैं। तब महादेव जी कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं जो कि महात्मा के रूप में थे, और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं और जल निकालते हैं। गुरु भाई बहन जिसे हम जल कहते हैं वो निकालते हैं और वो शिव शिष्या के ऊपर छिड़क देते हैं। छिड़कने के बाद शिव शिष्या को अच्छे से जो है कि जैसे पहले तंदुरुस्त थी, ठीक थी, वैसे धीरे धीरे अब उसके अंदर कुछ एनर्जी आने लगता है और वो उठ के बैठ जाती है। और महादेव जो साधु के रूप में थे उसके चरणों में प्रणाम करती है, झुककर कहती है कि हे साधु महात्मा, आप जो मुझे इस प्रकार से अच्छे, स्वच्छ और सुंदर बना दिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता है महात्मा जी, हम कितना दुख में थे, कितना विपत्ति में थे कि मेरा कोई देखभाल करने वाला सही से नहीं था। आज आपकी वजह से हम ठीक हो गए हैं और अपना बच्चा, परिवार सबके साथ हम जीवन यापन खुशी से करेंगे। हे महात्मा, आपका कितना भी कुछ भी हम कर दे कम पड़ जाएगा। आपका यह जो आज आपने मुझे ठीक किया है वो मैं कभी आपका ये इतना बड़ा एहसान नहीं चुका पाऊंगी। तो गुरु भाई बहन महादेव कहते हैं कि बेटी तुम जो है बहुत बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है, गुणवान हो, अच्छी भावना विचार धाराएं हैं, तुम महादेव की शिष्या हो। तो शिव शिष्या कहती है, हाँ महादेव कि मैं बहुत बड़ी शिव शिष्या हूँ, महादेव की पूजा भक्ति करती हूँ, बाकी अपने पति के हाथ बटाने के लिए, काम करने के लिए चली जाती हूँ। वहाँ से आने के बाद मैं भगवान शिव की चर्चा, भक्ति, आराधना भी करती हूँ। गुरु भाई बहन महात्मा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, तुम किसी भी समय जब तुमको समय मिले कोई काम भी करते रहती हो, उस समय भी तुम भगवान शिव की चर्चा भक्ति कर सकती हो। इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल समय खाली टाइम हो तभी हम भगवान की भक्ति आराधना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुमको समय मिले, जो काम कर रही हो उस समय भी तुम भगवान का गुणगान कर सकती हो। गुरु भाई बहन वो शिव शिष्या प्रणाम करती है और कहती है कि जब भी हम कहीं भी कोई भी जगह हो, महादेव की चर्चा भक्ति सदा करती रहूँगी। और हे महात्मा जी, आपका कोटि कोटि मेरा प्रणाम। गुरु भाई बहन अब महात्मा जी उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर वो शिव शिष्या और उसके पति आ जाते हैं घर। गुरु भाई बहन फिर धीरे धीरे शिव शिष्या अपने घर परिवार में अच्छे से महादेव की भक्ति आराधना में जुड़कर अपने बच्चे पति के साथ करने लगती है और धीरे धीरे इसके घर में महादेव की दया से सुख समृद्धि की उत्पत्ति बहुत ही अच्छे से हो जाती है। शिव शिष्या के पति जो बहुत ही गरीब थे बेचारे, एक समय काम करने जाते थे,
खाना की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे और शिव शिष्या उसके मदद के लिए साथ में काम करने जाती थी। गुरु भाई बहन अब शिव शिष्या भगवान शिव की भक्ति आराधना पति के साथ सुबह में करने लगी, अपने बच्चे के साथ, और उसका घर में धीरे धीरे अन्न धन सब कुछ भर गया। गुरु भाई बहन अब उसका पति जो है अच्छे से काम अपना करता और घर में सुख शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहा था। गुरु भाई बहन कहा जाता है कि अगर पत्नी भगवान शिव की भक्ति आराधना करती है, उसके पति को भी साथ में पूजा अर्चना बैठकर करना चाहिए। जब दोनों पति पत्नी सुबह सवेरे उठ करके और भगवान की गुणगान अर्चना भक्ति करके और तब कोई काम में लगता है तो उसका काम भी बहुत ही सुंदरमय होता है और सफलता पूर्वक होता है। गुरु भाई बहन हर एक पत्नी को पति के साथ बैठकर पूजा भक्ति आराधना करना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर की जो भी हालत बिगड़ी होती है, जो भी परेशानी होती है, वो कलेश उलेश सब दूर हो जाता है महादेव की दया से। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय।